हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेषफल निकालना सिखाया था, जो आपको अच्छे से आ गया होगा शेषफल निकालना। आज मैं उसी पर आधारित एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें भागफल और शेषफल पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, जो सीटेट वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि सीटेट में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। भागफल निकालना या शेषफल निकालना हमने बचपन में सीखा होगा, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, छठी क्लास में सिखाया था। बट यहाँ कंपटीशन में भागफल निकालने के लिए भाज्य संख्या एक ऐसी डिफ़िकल्ट दे देते हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी कठिनाई आती है और बच्चे काफ़ी गलत भी कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ भागफल निकालना सिखाऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 11011 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग क्या होगा। मतलब 11 का भाग हमें इस संख्या में देना है, तो जो भागफल आएगा वो और शेषफल जो आएगा उन दोनों का हमें योग करना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये चारों ऑप्शन दिए गए। तो आइए बेसिक तरीके से सीखते हैं कि भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो बेसिक तरीका लगा लेते हैं भाई, जो पहले हम बचपन में लगाते थे। 110 111। अब देखो भागफल देखना सिखाते हैं हम आपको। बाहर कितनी संख्याएं, दो संख्याएं हैं। बाहर जितनी संख्याएं होती है, मतलब भाजक जितना होता है उतनी ही संख्याएं हम अंदर लेते हैं। अगर बाहर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं अंदर लेंगे, उन्हीं में ही भाग दिया जाता है। ये नहीं कि तीन संख्या ले ली। जब दो में भाग नहीं दिया जाता तब तीन संख्या लेते हैं। जितनी बाहर संख्या होंगी पहले उतनी संख्या ली जाती हैं। तो 11 का 11 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 11 आ गया। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब हम क्या ले लेते हैं, जीरो हमने उतार लिया। अच्छा, 11 का भाग जीरो में देंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो डिवाइड बाय क्या कर लिया हमने, जीरो कर लिया। इसी प्रकार अब क्या, डिवाइड बाय जीरो कर लिया, तो इसलिए हम क्या अब एक उतार सकते हैं। अब 11 का भाग एक में देंगे तो भी भाग नहीं जाएगा, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हमने एक संख्या उतार सकते हैं। अब 11 का भाग 11 में जा सकता है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 11 एकन 11, नीचे कितना बचेगा, कुछ नहीं बचा। अब हमने एक उतार लिया। अब 11 का भाग एक में देंगे तो एक में भाग जाएगा नहीं, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक हमारा क्या, शेषफल हो गया, और ये जो आया वो क्या होगा, हमारा पास भागफल हो गया। अब पूछ रहा भागफल और शेषफल का योग कितना होगा। तो भागफल हमारा कितना है, 10010, और शेषफल का हमारा कितना है, 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 और 1। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है, आंसर बी। तो बी हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो आइए देखते हैं, लगाते हैं इसको बेसिक तरीके से। आराम से समझिए, बिल्कुल जल्दी में नहीं सीखने की, आप बिल्कुल आराम से सीखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 7 भाग 9 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। सॉरी, 9 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कुछ बचा नहीं बचा, जीरो हमने उतार लिया। 9 का भाग जीरो में जाएगा नहीं, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। अब संख्या का 7 उतार सकते हैं। अब 9 का भाग 7 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय जीरो। अब संख्या दूसरी उतार सकते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। 9 का भाग 70 में देंगे, 9 सत्ते कितना होता है हमारा, 63 लिख लेंगे। तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। एक संख्या उतार लेते हैं, कितना हो गया, 77। 9 का भाग 77 में देंगे, कितनी बार, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। कितना बचा शेषफल हमारा, 5। तो हमसे यही पूछ रहा था शेषफल कितना हमारा बचेगा, 5। तो कौन सा भी ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी। तो 5 हमारा शेषफल आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से सीखिए। 4 क्वेश्चन लगाएंगे, 4 क्वेश्चन में आपको शेषफल भागफल निकालना आना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। मतलब भागफल निकालना। देखिए डिजिट कितनी टिपिकल दी गई। तो आइए एक एक करके आसानी से सॉल्व करते हैं इसको। बेसिक तरीके लगाएंगे वही, 567 और 567।
बाहर कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो अंदर भी 3 संख्या में ही डिवाइड देंगे पहले। तो 5 6 7 का 5 6 7 देंगे तो कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 बार जाएगा। तो 5 6 7, तो हमारा कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब हम कितना उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे, एक संख्या उतार लेते हैं। 5 6 7 का 5 डिवाइड देंगे तो जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा तो डिवाइड बाई 0, एक संख्या उतार सकते हैं। कितना हो गया, 56 हो गया। फिर इसका इसमें भाग देंगे तब भी भाग नहीं जाएगा तो डिवाइड बाई 0। इधर 3 संख्याएं, जब तक इधर 3 संख्याएं नहीं होंगी तब तक डिवाइड नहीं जाएगा, या तो उसके बराबर आ जाएंगी संख्या या उससे ज़्यादा हो जाएंगी तभी डिवाइड जाएगा। तो डिवाइड बाई 0 आप कितना उतार सकते हैं, 7 उतार सकते हैं। 5 6 7 का अब कितना, 5 6 7 होगा तो एक बार डिवाइड फिर जा सकता है। तो कितना हो गया, ये सेम, कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार कितना 5 उतार सकते हैं, इसका इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड बाई 0। फिर कितना 6 उतार लेंगे, फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड बाई 0। फिर 7 उतार सकते हैं, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना 5 6 7, तो कुछ बचा नहीं बचा। तो भागफल हमारा कितना आ गया, 1 0 0 1 0 0 1। तो आंसर कौन सा हमारा मैच कर रहा है, 1 0 0 1 0 0 1। तो सी वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 19009 में 11 से भाग देने पर और 9090 में 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। मतलब इन दोनों में जो भी दोनों का शेषफल आएगा उन दोनों को आपस में शेषफलों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा मैच करेगा, ये देखना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 11 में 1 9 0 0 और 9 में डिवाइड देंगे तो देखते हैं शेषफल कितना आएगा। 11 दो संख्याएँ तो दो संख्या में डिवाइड देते हैं। तो 11 1 11, कितना हो जाएगा हमारा, 8 बचेगा। 0 उतार लें, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 11 7 77 होता है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर कितना 0 उतार लेंगे, कितना 11 दूनी 22, 22 लिख लेंगे, कितना बचेगा हमारा 8। 11 अब कितना 9 उतार लेंगे, कितना होगा 89 होगा। 11 8 88, कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। तो इस शेषफल को रहने दीजिए अभी यहीं पे। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 90 0 में किसका भाग देना है, 11। 90 90 में 11 के डिवाइड देना है। तो बाहर दो संख्या अंदर लेंगे। तो 11 8 88, कितना बचेगा 2। 9 उतार लेंगे, कितना हो गया 29। 11 के बाद 29 देंगे, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, कितना बचेगा हमारे पास 7। तो कितना 9 उतार लेंगे तो 11 छंगा कितना हुआ 66, तो कितना बचेगा 4। 4 बचा हमारा। पहले वाला शेषफल कितना है 1, दूसरा वाला शेषफल कितना है 4। तो शेषफलों का गुणनफल पूछा गया तो 1 गुणे 4 का करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा 4। इसलिए मैच हमारा आंसर कौन सा कर रहा है, डी। तो आशा करता हूँ कोई आपको शेषफल और भागफल निकालना अच्छे से आ गया होगा। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे टॉपिक सीख सकते हैं। नमस्कार।